हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर्ट्स वाली बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना? नहीं किए तो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 2y equals to 5 3x minus 4 equals to 10 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और सेकंड नो सॉल्यूशन। दोनों कंडीशन, दोनों पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। सो फर्स्टली हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है गाइस, kx प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 5 को लेफ्ट साइड लिया है। एंड सेकेंड इज 3x माइनस 4 माइनस, यहाँ पे क्या होगा गाइस, 10 लेफ्ट साइड हो जाएगा, सो माइनस 10 इक्वल्स टू 0। राइट, सो ये आपको गिवन इक्वेशन है। नाउ दीज इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म है गाइस यहाँ पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। राइट, सो इस फॉर्म में है। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशंस, कंपेयर कर लेंगे इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आ जाएगी। a1 इक्वल्स टू क्या आ गया, k आ गया, b1 इक्वल्स टू 2 आ गया, c1 इक्वल्स टू -5 आ गया, a2 इक्वल्स टू 3 आ गया, b2 इक्वल्स टू -4 आ गया, c2 इक्वल्स टू -10 आ गया। राइट, नाउ यहाँ से हम देखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू k अपॉन 3। राइट, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 2 अपॉन -4। दैट मीन्स 2 1s are 2, 2 2s are 4. It means 1 upon -2. Right, now c1 upon c2 equals to -5 upon -10. Right, so minus से minus cancel, 5 1s are 5, 5 2s are 10. That means 1 upon 2 आ गया। ठीक है, सो यहाँ से हमारी ये माइनस कहाँ जाएगा गाइज, ऊपर आ जाएगा। सो b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। ठीक है, नाउ अब आप देखते हैं कि आपका फर्स्टली बोला हुआ है कि k की वैल्यू बताइए जब जो आपकी इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन रखती हो, फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड कंडीशन जब नो सॉल्यूशन रखती हो, तब दोनों कंडीशन में k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, एक जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारी कंडीशन होती है वी मस्ट हैव a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है। सो गाइज a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। सो k अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, या फिर कह सकते हैं -1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, जब हम k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन -2 या -1 अपॉन 2, एक ही बात है। सो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू k इज नॉट इक्वल्स टू -3 अपॉन 2। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये माइनस साइन कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। सो k इज नॉट इक्वल्स टू -3 अपॉन 2। सो यहाँ पर लिखेंगे हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have unique solution for any real value of k other than, क्या है गाइस, -3 अपॉन 2। राइट, इट मीन्स
k की वैल्यू -3/2 को छोड़कर कोई भी वैल्यू रख दीजिए, उसके लिए आपकी इक्वेशन क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। राइट, क्लियर है आपको। नाउ अब गाइज हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2। राइट, सो आइए इसको सॉल्व करेंगे। नो सॉल्यूशन की कंडीशन जब हमारी है, पार्ट 2 में कहता है कि k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए व्हेन दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। राइट, सो फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, कंडीशन याद है ना गाइज आपको अच्छे से, क्या होती है कंडीशन, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। राइट, सो यहाँ से इन सब की वैल्यू पुट कीजिए। a1/a2 की वैल्यू k/3 इक्वल्स टू b1/b2 की वैल्यू -1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। राइट, सो पहले इस k/3 को इसके इक्वल रखेंगे, फिर इसके। राइट, सो फर्स्ट कंडीशन से हम जब k/3 इक्वल्स टू -1/2 होगा, सो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -3/2 एंड k/3 को जब हम इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2 के इक्वल रखेंगे, सो k इज़ नॉट इक्वल्स टू 3/2k। इट मीन्स k equals to -3/2 satisfy the condition k is not equals to 3/2. So k equals to -3/2 also satisfy the condition k is not equals to 3/2। ये लाइन समझ आई आपको गाइज? आपसे बोला है k equals to -3/2 सेटिस्फाई द कंडीशन k is not equals to -3/2। इट मीन्स अगर आप k की वैल्यू यहाँ पर -3/2 रखते हैं और ये 3/2 है, क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं ना, दैट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल। सो ये एक लाइन है कि जो k इक्वल्स टू -3/2 है, ये बात भी सेटिस्फाई कर रहा है कि k की वैल्यू k इज़ नॉट इक्वल्स टू 3/2। क्या ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है? राइट, सो यहाँ से आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई गाइज? आपकी -3/2 आ गई। सो लास्ट में लिख देंगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have no solution when k equals to -3/2। मीन्स जो आपकी इक्वेशन होगी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा व्हेन k इक्वल्स टू -3/2। जब k इक्वल्स टू -3/2 होगा तब आपकी जो इक्वेशन है ये इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट मीन्स इनका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या आ गई? k की कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिर्फ -3/2 को छोड़कर। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? -3/2 आ गई। इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी उसका नो सॉल्यूशन होगा। राइट गाइज, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आपको कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आ गया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन दैट for what value of k does the system of equations x plus 2y equals to 5, 3x plus ky plus 15 equals to 0 have फर्स्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड नो सॉल्यूशन। सो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व? बहुत ही ईजी तरीका है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है। सो आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द गिवन सिस्टम ऑफ, सेम गाइज स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको इक्वेशन? x प्लस 2y, 5 को लेफ्ट साइड ले आइए, -5 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल्स टू 0। राइट, सो नाउ दीज इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है? यहाँ पर लिखेंगे नाउ दीज इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and second equation a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है। सो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस जब हम लोग कंपेयर करेंगे गाइज, सो यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आ जाएगी। a1 इक्वल्स टू एक्स का कॉफिशिएंट वैल्यू क्या है 1 है, b1 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू -5, a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू k एंड c2 इक्वल्स टू 15। राइट, नाउ यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 2/k, c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू -5/15, या फिर कह सकते हैं हम लोग 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, इट मीन्स -1/3। राइट, एंड आपसे क्या बोला है k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए व्हेन इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन एंड सेकंड पार्ट नो सॉल्यूशन। सो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, यूनिक सॉल्यूशन। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन जानते हैं ना आप अच्छे से, वी मस्ट हैव, कब होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के होगा, तभी उन इक्वेशन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। दैट मीन्स फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सो आइए वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 एंड इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/k। राइट, सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स k इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। सो इससे आपको k की वैल्यू मालूम हो जाती है। Hence, the given system of equation will have a unique solution for any real value of k other than 6। राइट, दैट मीन्स अदर देन 6 में 6 को छोड़कर बाकी सभी रियल वैल्यूज़ के लिए आपकी जो इक्वेशन होगी क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगी, सिर्फ 6 को छोड़कर। ठीक है, सो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। सो क्लियर है आपको। नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर गाइस। सो सेकंड पार्ट के लिए इतना तो आपका सेम ही है प्रोसेस, यहीं से फर्स्ट पार्ट जहाँ से हमने सॉल्व किया है, फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, कंडीशन याद है ना आपको, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 इक्वल्स टू 2/k इज़ नॉट इक्वल्स टू -1/3। राइट, नाउ जब हम इन दोनों टर्म को इक्वल रखेंगे, सो 1/3 इक्वल्स टू 2/k। सो इससे हमारा k इक्वल्स टू किसके आ गया, 6k आ गया। एंड जब 1/3 को -1/3 के इक्वल रखेंगे तो ये तो आपका इक्वल है ही नहीं कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम इस 2/k को -1/3 के इक्वल रखते हैं गाइस, तो 2/k से यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, 2/k इज़ नॉट इक्वल्स टू -1/3। सो यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज़ नॉट इक्वल्स टू -6 की आ जाएगी। राइट, दैट मीन्स आप कह सकते हैं क्लियरली k इक्वल्स टू 6 आल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन k इज़ नॉट इक्वल्स टू -6। सेटिस्फाई करता है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप k की वैल्यू 6 रखते हैं और यहाँ पे -6 है तो ये क्या इक्वल है, नहीं ना। सो गाइज इट मीन्स k इक्वल्स टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, दैट k इज़ नॉट इक्वल्स टू -6, कि k की वैल्यू -6 नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या रखेंगे, हमें मालूम हो गई k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। सो k की वैल्यू 6 आ गई। हैंस द गिवन सिस्टम of equation will have no solution when
k इक्वल्स टू 6। जब k 6 के इक्वल होगा तो आपसे क्लियर कहता है तब कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे आया था कि k आपका 6 नहीं होने चाहिए, अगर k 6 नहीं है तो उसके अलावा बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए क्या था आपका आंसर, यूनिक सॉल्यूशन था। ठीक है, और k इक्वल्स टू अगर 6 रखते हैं तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन बन जाएगा। मीन्स k इक्वल्स टू 6 के लिए इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। राइट, सो ये क्लियर है, समझ आ गया आपको अच्छे से। इस तरीके से गाइस क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए समझ आ गया। ओके, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड स्क्रीन में, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर 3 के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कम्युनिटी चैनल पर डेली क्वेश्चन के आंसर देना मत भूलिएगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।